ललितपुर कृषि उत्पादन मंडी अमरपुर में अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंधों के बीच जिले में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतों की गणना का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव में जिले से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा लगातार दूसरी बार मतदाताओं ने खूब पसंद किया। शुरू से ही मतगणना में बढ़त बनाए हुए आखिरकार अनुराग शर्मा ने झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में संघर्ष तो देखने को मिला, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने ही अपना अस्तित्व बचाते नजर आए। हालांकि मेहरौनी और ललितपुर विधानसभा में कांग्रेस सपा गठबंधन का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन गठबंधन का कोई खास प्रभाव नहीं दिख सका। अमरपुर स्थित नवीन गल्ला मंडी में मतगणना के लिए सुरक्षा के अभेद प्रबंध सुनिश्चित किए गए। सुबह निर्धारित समय 8 बजे से ही मतगणना कार्य शुरू हो गया था। जिले में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 20 मई को हुए मतदान में जिले की मेहरौनी व ललितपुर दोनों विधानसभाओं के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इन मतों की गिनती के लिए सजाए गए विधानसभावार पांडालों में 21 टेबलें लगाई गई, जिसमें एक अतिरिक्त टेबल आरोप के लिए लगाई गई थी। विधानसभा मेहरौनी की मतगणना के लिए 28 राउंड व ललितपुर विधानसभा से मतगणना के लिए 28 राउंड खोले गए। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अमरपुर कृषि मंडी समिति को छावनी में तब्दील कर दिया था। वहीं सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में जगह जगह बैरियर लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। झांसी की ओर जाने वाले वाहन बाईपास से होकर गुजारे गए। मतगणना स्थल पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश करने से मना किया गया, जिन्हें प्रशासन द्वारा पास जारी किए गए वही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सके। गल्ला मंडी के अंदर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। कड़ी चेकिंग में होकर गुजरने के बाद मतगणना पांडाल में प्रवेश करने दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए तैनात किए गए मतगणना प्रेक्षक जैस्मिन बी, जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, अपर जिला अधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने मतगणना और सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी निगाह बनाए रखी। प्रेक्षक की मौजूदगी में सुबह 8 बजे ललितपुर मेहरौनी विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गणना का कार्य शुरू हुआ। एक समय जिला क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ माने जाने वाला, लेकिन अब तस्वीर उभरकर सामने आई तो इससे यही लग रहा है कि जिले में क्षेत्रीय पार्टियों का किला ढह चुका है। भाजपा फिर नए आयाम की ओर बढ़ती हुई नजर आई। मतगणना के पश्चात जिले में धमाकेदार प्रदर्शन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं में चेहरे खिले नजर आए। मतगणना स्थल के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, प्रत्याशी अनुराग शर्मा की जय हो। कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपाइयों ने इस जीत को पहले भी बेहतर बताते हुए कहा कि झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में मतदाताओं ने जाति, धर्म और स्वार्थ की राजनीति करने वाले दलों को अब ठेंगा दिखा दिया। किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के उपरांत जिला प्रशासन की ओर से जारी अंतिम प्रपत्र में अंकित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अनुराग शर्मा को कुल 1,74,521 मत प्राप्त हुए, जिसमें गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को 1,23,880 वोट प्राप्त हुए। वहीं बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश को 1,17,024 मत मिले। चंदन सिंह को 593 वोट, इंजीनियर दीपक वर्मा को 353 वोट, इंदिरा सिंह को 522 वोट, गणेश राम को 674 वोट, धर्मेंद्र प्रताप को 683 वोट, रमेश को 1498 वोट, लखनलाल को 1946 वोट और नोटा को 4,153 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 3,25,970 मत गिने गए। अच्छों की कलाई खुल गई। पार्टी में प्रतिष्ठापूर्ण पद पाने के अलावा चुनाव संचालन का जिम्मा लेने वाले पदाधिकारी के गांव व मोहल्ले में प्रदर्शन काफी लचर नजर आए। अब शायद वह मुंह छिपाते हुए घूम रहे होंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता अपने मोहल्लों में ही पार्टी के लिए वोट नहीं दिलवा सके। कई नेताओं के तो परिवार के भी पूरे वोट पार्टी को नहीं मिले। वहीं भाजपा ने हर गली हर मोहल्ले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया। कई मोहल्ला में सपा के कद्दावर नेताओं के आवास होने के साथ साथ एक क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी को 3 अंकों तक के ही वोट हासिल हुए। सत्ता का रुतबा दिखाने वाले नेता अपने क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डलवा सके। सत्तारूढ़ दल के जनसंपर्क अभियान देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार पार्टी की जीत कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब मतगणना हुई तो सच्चाई सामने आ गई। जैसे जैसे ईवीएम से असलियत बाहर निकलती आई, वैसे वैसे नेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए। धूप से बचने छाया तलाशते रहे सुरक्षाकर्मी। मतगणना के दौरान भीषण गर्मी और चटक धूप ने सुरक्षाकर्मियों को भी खूब सताया। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।